हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है मराठा साम्राज्य का उदय। तो आइए परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण विषय को काफी संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूं। तो पहला है जैसा कि मराठों का उत्कर्ष का क्या क्या कारण है। तो तीन महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण है कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, अधिकांश नदियां, पहाड़, जंगल एवं के वजह से वहां के लोग जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे। कौन जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे लोग? वहां के पहाड़ी प्रदेश के कारण स्वस्थ और वरिष्ठ होते थे। वरिष्ठ नहीं होगा, बलिष्ठ होगा। बलिष्ठ होते थे मतलब ताकतवर होते थे। तीसरा पॉइंट है पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के कारण छापामार युद्ध शैली में निपुण थे, जिसे गौरिल्ला गौरिल्ला युद्ध शैली भी कहा जा सकता है। गौरिल्ला युद्ध। चलिए आगे बात करते हैं कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी। इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में, स्थान कौन सा था? स्थान शिवनेर और वंश भोसले वंश में इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह साई बाई निमालकर के साथ हुआ था। गुरु दादाजी कौंडदेव। कौन थे गुरु? दादाजी कौंडदेव। यहां पर ध्यान देंगे कि गुरु और आध्यात्मिक गुरु ये दोनों अलग अलग थे। आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास या रामदास कह सकते हैं, समर्थ रामदास भी कहा जाता है। माता और पिता का नाम, माता थी जीजाबाई। कौन थी? जीजाबाई। और पिता थे शाहजी भोसले। तो आपने देखा औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति का ही परिणाम था कि शिवाजी ने हिंदू पदशाही एवं हिंदू धर्मोद्वारक की उपाधि ग्रहण कर ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, किसकी रक्षा करने? ब्राह्मणों की रक्षा करने का प्रण किया, जो मराठा उत्कर्ष का कारण रहा। मराठा उत्कर्ष का कारण आप समझ गए कि ब्राह्मणों की रक्षा करना ही उनका और प्रमुख उद्देश्य क्या था शिवाजी का? वो मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करके महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो मुख्य उद्देश्य भी पता चल गया। अब उनके पिता शाहजी भोसले ने शिवाजी को पुणे की जागीरदारी प्रदान कर खुद बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। कहां? बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। किसने? शिवाजी ने सर्वप्रथम। अगर प्रश्न आता है कि शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार कर लिया, तो बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। अप्रैल 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। कहाँ को? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो यह प्रश्न आता है और आ भी चुका है एसएससी वगैरह एग्जाम में। राजधानी शिवाजी की राजधानी कौन थी? तो रायगढ़ थी। ध्यान देंगे। अब बात करेंगे शिवाजी एवं बीजापुर के बीच। बीजापुर के सुल्तान के योग्य सेनापति अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था। किस लिए भेजा था? शिवाजी को पकड़ने के लिए। ठीक है। अफजल खान को पता था इस बात की कि शिवाजी को वो पकड़ नहीं पाएगा, तो उसने क्या किया कि अपने कूटनीति से एक दूत जो है कृष्ण जी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा। तो कृष्ण जी भास्कर क्या हुए? शिवाजी के साथ मिल गए। शिवाजी के साथ मिल गए और अफजल खान की हत्या शिवाजी ने कर दी। अफजल खान की हत्या किसने कर दी? शिवाजी ने कर दी। और कोंकण, कोल्हापुर, पन्हाला के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है। तो अब बात करेंगे कि बीजापुर के सुल्तान और शिवाजी के मध्य जब समझौता हुआ, तो वो कौन सा समझौता था? तो सुल्तान ने शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक माना और बदले में शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान को पन्हाला व चाकन के किले को वापस कर दिया। अभी देखिए, मैंने पहले आपको बताया कि अफजल खां को मारकर उसने ये सब किले पर कब्जा कर लिया था, परंतु जब बीजापुर के सुल्तान और शिवाजी के मध्य समझौते हुए तो ये दो किले वो वापस कर दिए। अब शिवाजी और मुगल की बात करते हैं। औरंगजेब ने मराठों का दमन को सर्वाधिक महत्व दिया था। किसके? मराठों का दमन का सर्वाधिक महत्व दिया था। औरंगजेब का प्रमुख लक्ष्य था कि दक्षिण में शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को दमन करना। किसकी? शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को दमन करना ही औरंगजेब का प्रमुख लक्ष्य हो गया था। तो औरंगजेब ने क्या किया कि दक्षिण का सूबेदार किसे बनाया? मामा शाइस्ता खान को नियुक्त किया। ध्यान देंगे, एकदम सिलसिलेवार ढंग से आप बात कर रहे हैं और आप इसको सीखेंगे। मामा शाइस्ता खान को नियुक्त किया। शाइस्ता खान ने बीजापुर के सहयोग से, किसके सहयोग से? देखिए, पहले लड़ाई हो चुकी थी बीजापुर के साथ, तो बीजापुर के सहयोग से शिवाजी द्वारा विजित किए गए पुणे एवं चाकन एवं कल्याण के किलों पर कब्जा कर लिया। शिवाजी ने इस पर पहले कब्जा कर लिया था, परंतु शाइस्ता खान ने बीजापुर के सहयोग से ये सब किले पर कब्जा कर लिया। शाइस्ता खान के पुणे पहुंचने पर शिवाजी ने क्या किया कि 400 बहादुर सिपाहियों के साथ 15 अप्रैल 1663 को शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। किस पर? शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण शाइस्ता खां को भागना पड़ा, जबकि उसका पुत्र फतेह मारा क्या। ये सब चीजों को देखकर औरंगजेब क्रुद्ध हो गया और उसके कारण शाइस्ता खान जो उसका मामा था और दक्षिण की सूबेदारी दे दी थी, उसे कहां भेज दिया? बंगाल भेज दिया।
अब औरंगजेब का जो सबसे करीबी और सबसे प्रमुख जो आदमी था वो था आमेर के राजा जयसिंह। उसको अब दक्षिण भेजा। शिवाजी और जयसिंह के बीच में एक संधि हुई जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख ले क्योंककि ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य हुई? शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 22 जून 1665 ईस्वी में। इसमें दो बातें हुई थी कि शिवाजी ने 23 किलो मुगलों को देकर मात्र 12 किलो को अपने अधिकार में रखा था। कितने किलो को? 12 किलो को। ठीक है, पहला। दूसरा, पुत्र संभाजी को अंग्रेजों औरंगजेब की सेवा में भेजने की बात मानी। ये दो बात मानी गई थी। तो जब शिवाजी और जयसिंह के मध्य संधि हुई तो इसका मतलब था ही कि औरंगजेब अर्थात मुगलों के बीच में संधि हो गई थी, मुगलों एवं शिवाजी के मध्य संधि हो गई थी। तो शिवाजी की आगरा यात्रा शुरू हुई। अब आगरा यात्रा, क्योंकि विश्वास के कारण शिवाजी ने आगरा यात्रा की। 9 मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में शिवाजी उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न पाने के कारण, किसके द्वारा? ये जब दरबार में पहुंचे शिवाजी तो औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न पाने के कारण शिवाजी ने क्या किया कि भरे दरबार में औरंगजेब को क्या बोल दिया? विश्वासघाती। ध्यान देंगे, विश्वासघाती बोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी को जयपुर भवन, यह भी प्रश्न आता है, किस भवन में कैद किया? जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से 13 अगस्त 1666 को शिवाजी फरार हो गए और फरार होकर कब? 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचे, अपनी राजधानी। इसके बाद शिवाजी ने क्या किया कि इस बात के लिए माफी मांगी तथा पुत्र को पुनः सेवा में भेजने का आग्रह किया। इन शर्तों को औरंगजेब ने स्वीकार कर लिया और औरंगजेब ने शिवाजी को क्या, किस चीज की उपाधि दी? राजा की उपाधि। किसकी उपाधि? राजा की उपाधि। ध्यान देंगे, प्रश्न है यहां पर भी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि जब एक तरफ से विश्वासघात तो हो ही गया था शिवाजी के साथ, तो शिवाजी ने भी क्या किया कि पुरंदर की संधि का उल्लंघन कर दिया। शिवाजी द्वारा 23 किलों को अधिकांश किले वापस ले लिए गए। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। कहां से? बीजापुर से छीन लिया। उसके बाद शिवाजी ने अपना राजाभिषेक करवाया। राजाभिषेक 16 जून 1674 में रायगढ़ में काशी के, देखें, काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट द्वारा, ये याद रखेंगे, ये प्रश्न आता है कि किसके द्वारा, किस बनारस के, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान के द्वारा शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया? तो विद्वान श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट द्वारा। साथ ही साथ उसने शिवाजी ने छत्रपति हैदव धर्मोद्वारक गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की। किसकी? छत्रपति शिवाजी की उपाधि अपने राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी में स्थापित की। सबसे इंपॉर्टेंट वही है छत्रपति। शिवाजी की मृत्यु 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 में मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि कुछ उनसे प्रशासनिक। तो शिवाजी के अष्टप्रधान थे, ये मंत्रियों का समूह था। उसमें सर्वप्रथम पेशवा आते थे, तो जो पेशवा राज्य की प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख तथा राजा की अनुपस्थिति में राज्य की बागडोर संभालता था, उसे पेशवा कहते थे। सरे नौबत सेनापति। इसमें से प्रश्न आता है कि पेशवा किसे कहा जाता था? मजुमदार या अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना तथा उस पर हस्ताक्षर करना, यह अमात्य का काम था। वाक्यानवीश सूचना मंत्री या गुप्तचर कहा जाता था। चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत विदेश मंत्री कहलाता था। पंडित राव धार्मिक कार्यों से संबंधित था। न्यायाधीश न्याय विभाग का। कुछ संत, प्रमुख संत शिवाजी के समय दरबार में थे या समकालीन थे, जिसमें ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखा था उन्होंने। नामदेव उनके आराध्य थे। पंढरपुर के विठोबा या विठल जो विष्णु के रूप थे वो इनके। एकनाथ तुकाराम भक्ति पर कविताएं लिखे जिन्हें अमंग कहा जाता है। रामदास याद करेंगे, आध्यात्मिक गुरु। अभी मैंने बताया आध्यात्मिक गुरु शिवाजी के, इनके द्वारा कौन सा रचना की गई? दासबोध की। अब सैन्य व्यवस्था की बात करेंगे, जिसमें दो प्रमुख सैन्य व्यवस्था है जो परीक्षा में पूछा जाता है, एक पागा, एक सिहलदार। पागा नियमित सेना के घुड़सवार का दल कहलाता है और सिहलदार अस्थायी घुड़सवारों का दल कहलाता है। तो ध्यान दिए ये दो चीज। अब राजस्व के स्रोत के बारे में बात करेंगे। उस समय दो प्रमुख राजस्व के स्रोत जो परीक्षा में पूछा जाता है वो है चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि व पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा, और सरदेशमुखी। शिवाजी इसलिए ये कर वसूल करते थे कि महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। यह कर राज्यों की आय का 1/10 भाग होता था। अब बात करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी में संभाजी ज्येष्ठ पुत्र था, परंतु शुरू से अभिमानी, क्रोधी एवं भोग विलासी था, जिसके कारण शिवाजी ने पन्हाल के किले में कैद रखा था। संभाजी याद करेंगे जो आगरा में साथ में गया था। शिवाजी की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी साईबाई ने अपने 10 वर्षीय पुत्र राजा राम को 1680 में रायगढ़ में राज्याभिषेक कर दिया, परंतु संभाजी ने अपनी कूटनीति के कारण राजा राम को गद्दी से उतारकर सिंहासन रूढ़ हो गए थे। ठीक है, सलाहकार। तो संभाजी ने सलाहकार किसको रखा? उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान
कवि कलश को, किसको? कवि कलश को नियुक्त किया। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण देने के कारण मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने सोमेश्वर में छिपे संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि अकबर जो विद्रोही पुत्र था औरंगजेब का, उसको संभाजी ने शरण दिया था, जिसके वजह से मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने सोमेश्वर में छिपे संभाजी और कवि कलश सलाहकार को गिरफ्तार कर लिया। 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति अर्थात दूसरा छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ, जिसने दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। किसको बनाया? सतारा को बनाया। राजा राम के प्रारंभिक 10 वर्षों को मराठा इतिहास का सक्रांति काल माना जाता है। कौन सा काल? सक्रांति काल। मुगलों से संबंध संघर्ष करते हुए राजा राम 1780 में ये संबंध संघर्ष करते हुए राजा राम 1780 में मारा गया। तो आपने देखा कि किस तरह से राजा राम और संभाजी दोनों ये हो गए। उसके बाद मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवा दिया और राज्य का वास्तविक संरक्षक ताराबाई खुद बन गई। ताराबाई खुद बन गई। ये काफी योग्य बहादुर महिला थी जो अपना नाम इतिहास के मराठा इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर गई। अपनी योग्यता, उत्साह, नेतृत्वकर्ता एवं पराक्रम के कारण मराठा इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। किसने? ताराबाई ने। ध्यान दीजिएगा, ताराबाई ने। अब आगे बात करते हैं साहू जी से। ये संभाजी के पुत्र थे साहू जी, जो इनके बारे में जानिएगा। ये 8 वर्ष की आयु में ही औरंगजेब के शिविर में नजरबंद कर दिया गया था। इसको 1689 रायगढ़ के पतन के बाद साहू और उसकी मां एवं महत्वपूर्ण मराठा लोगों को कैद कर औरंगजेब ने शिविर में नजरबंद कर दिया था। परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में साहू जी को कैद से मुक्त होकर कुछ साथियों के साथ महाराष्ट्र आया। यहाँ राजा राम की विधवा ताराबाई जो थी, जो उसकी चाची भी लगेगी, विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ताराबाई ने धनाजी यादव को भेजा, परंतु साहू जी धनाजी यादव से मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। साहू जी ने खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की मदद से ताराबाई को पराजित किया था। किसकी मदद से? बालाजी विश्वनाथ। तो साहू ने सतारा में 1708 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया। अब आगे बात करते हैं मराठा पेशवा। जैसे मैंने बताया अष्टप्रधान के बारे में कि पेशवा होता है, तो मराठा पेशवा का यहां से शुरू होता है कहानी कि साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को 1713 में मराठा पेशवा बनाया। क्यों बनाया बालाजी विश्वनाथ को? क्योंकि उसकी बालाजी विश्वनाथ की मदद से, सहयोग से ही ताराबाई को युद्ध में पराजित किया था। तो इस कारण से बालाजी विश्वनाथ को इसने मराठा पेशवा बनाया। मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा सर रिचर्ड टेम्पल ने कहा है कि बालाजी विश्वनाथ तथा संयुक्त बंधुओं के बीच में एक संधि हुई थी, जिसे मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब 1720 ईस्वी में मृत्यु हो गई। किसकी? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम। अब इसके बाद बाजीराव प्रथम जो पेशवा थे वो बाजीराव प्रथम थे। ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। ये काफी साहसी पेशवा था बाजीराव प्रथम। बाजीराव ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करने के लिए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने क्या कहा कि निश्चित रूप से आप इस हिमालय के पार गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। कभी कभी ये स्टेटमेंट आता है और इसने किसने कहा, इस तरह से पूछा जाता है, तो ये बाजीराव प्रथम ने कहा था। चलिए आगे बात करते हैं। एक मुंगी शिव गांव की संधि थी बाजीराव प्रथम और हैदराबाद निजाम के बीच में, क्योंकि बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद निजाम को भी पराजित किया था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिल्ली से छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हो गया था। हुआ यूं कि बाजीराव प्रथम के शासनकाल में ये 3 दिन का दिल्ली में इसने ठहराव किया था, जिसके बाद ये डर कर मुगल बादशाह महाशाह ने दिल्ली छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हो गया था। बाजीराव दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जो गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। अगला बात करते हैं। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला के साथ संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। मस्तानी नामक महिला के साथ बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो गद्दी पर बैठा। इन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत बनाकर राजा को सत्ताहीन कर दिया था। 1749 में साहू जी की मृत्यु हो गई तथा उसके बाद उत्तराधिकारी नहीं था। 1750 में संगोला संधि हुआ था राम राजा तथा पेशवा के बीच में, जिसमें सारी शक्ति राजा की खत्म कर दी गई थी। अब बात करेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 14 जनवरी 1761 को इस युद्ध में मराठा सेना का प्रतिनिधित्व सदाशिवराव भाऊ ने किया, जबकि विश्वासराव नाममात्र का सेनापति था। इस युद्ध में मल्हारराव होलकर युद्ध के बीच में ही भाग निकला और मराठा फौज पूरी तरह से उखड़ गई। विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ के साथ अनेक महत्वपूर्ण मराठी सैनिक मारे गए। 14 फरवरी 1761 में बालाजी बाजीराव के समय मराठों की हार हुई। हार के सदमे में बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 में हो गई थी। अब इसके बाद जो पेशवा थे वो माधवराव प्रथम थे। मुगल बादशाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली के गद्दी पर इसने बैठाया।
फिर उसके बाद पेशवा नारायण राव सिर्फ 1 वर्ष के लिए, फिर पेशवा माधव नारायण राव द्वितीय। इसके समय में ही प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था जो 1775 से 82 ईस्वी तक चला, जिसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय बने, अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। ध्यान देंगे, पेशवा बाजीराव द्वितीय, मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। उसके बाद द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, ये सिंधिया व होलकर के साथ। फिर तृतीय मराठा युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने पेशवा पद समाप्त कर दिया और पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई 1853 में। तो आपने देखा किस तरह से मराठा साम्राज्य के बारे में मैंने आपको बिंदुवार समझाने का कोशिश किया है। तो इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं तुरंत अवेलेबल करवा देता हूं। और वीडियो पसंद पड़ेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और कोई प्रतिक्रिया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद, थैंक्स।